क्या था बस, तो आगे बढ़ाया जाए। टाइप 3, मुकेश जी बहुत अच्छे। टाइप 3, तो टाइप 3 में बोलिएगा विद्यार्थी जी, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। 1 से 10 तक कोई प्रॉब्लम है बस बोलिएगा। 1 से 10 तक अगर आप लोगों ने बनाया है तो 1 से 10 तक अवश्य बोलिएगा। 1 से 10 तक, 1 से 10 तक। टाइप 3 में 1 से 10 तक। टाइप 3 में 1 से 10 तक। नीशु कुमारी लिख रहे हैं टाइप 2 एंड टाइप 3 था। टाइप 2 टोटल बनवा दिए थे नीशु जी, आप लगता है क्लास छोड़े हैं। टाइप 2 मैं पूरा बनवा दिया था। टाइप 3 में बोलिएगा 1 से 10 तक। चलिए, प्रेम कुमार जी नो प्रॉब्लम, दीपक जी नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। मुकेश कुमार जी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, रोहित राज जी नो प्रॉब्लम, गौतम कुमार जी नो प्रॉब्लम, मैक्सिमम नो प्रॉब्लम वाले हैं। फिर भी 2 क्वेश्चन आ गया, एक 6 और एक 7। चलिए 6 7 देख लिया जाए, देखते हैं क्या है विद्यार्थी जी। प्रश्न संख्या 6 और 7 सीखते हैं। 6 नंबर, ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में, ए 2/5 भाग 6 दिन में, यानी पूरा भाग विद्यार्थी जी 15 दिन में। इतना तो समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा जरूर बोलिएगा। 2/5 भाग 6 दिन में, तो पूरा भाग निकालने के लिए उलट के गुना, तो 2 से कट जाएगा 3 बार में, 5 या 15। फिर वही बी को बुलाता और दोनों मिलकर इसे 6 दिन में समाप्त कर देता है। इसका मतलब विद्यार्थी जी बी को बुलाता है, मतलब ए और बी। अब शेष काम को कह रहा है कितने दिनों में, तो 6 दिनों में। तो 3/5 काम 6 दिनों में विद्यार्थी जी। 3/5 काम 2/5 हो गया, तो शेष बचा कितना विद्यार्थी जी, 3/5 काम। तो 3/5 काम अर्थात पूरा काम हो जाएगा 10 दिन में, क्योंकि 3 से कटेगा 2 बार में और 5 ऊपर चल जाएगा, 5 दूनी 10 दिन में। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पूछ रहा है बी स्वयं इस काम को कितने दिनों में, मतलब बी अकेला कितने दिनों में। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, केयर करिएगा। 10 और 15 से कटने वाली राशि तो आप लोग जानते होंगे 30 होता है। 30 लाने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसकी इफिशियंसी 3, ए की इफिशियंसी 2, अर्थात बी की इफिशियंसी 1। तो बी को कैसे गुना करें कि 30 आ जाए, तो बोलिएगा 30 से, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी ए। आपका आंसर ए, यही था 6 नंबर। नेक्स्ट 7, एक किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में विद्यार्थी जी, तब पूरा भाग कैसे निकालिएगा। 4 से कट जाएगा 5 बार में और 5 ऊपर यानी 25। एक किसी काम को 25 दिन में, मन ही मन तुरंत बोलिएगा, एक किसी काम को 25 दिन में, सही है। आगे वह उसके बाद बी को बुलाता और दोनों मिलकर शेष काम 3 दिनों में। दोनों मिलकर विद्यार्थी जी शेष काम, तो शेष काम बच जाएगा 1/5 3 दिन में, यानी पूरा काम विद्यार्थी जी 15 दिनों में। 1/5 काम 3 दिनों में, तो पूरा काम 15 दिनों में। अब जितना जल्दी हो आप लोग 25 15 से कटने वाली राशि 75 जानते होंगे। 75 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 5, इसकी इफिशियंसी 3, यानी बी की इफिशियंसी 2। अब ध्यान दीजिए प्रश्न पूछ क्या रहा है, तब पूछ रहा है बी एक दिन में कितना काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, समझने का प्रयास कीजिएगा। बी के एक दिन का काम पूछ रहा है, तब पूरा काम आपने माना है विद्यार्थी जी 75, जिसमें बी के एक दिन का काम हो जाएगा 2, और वो भी प्रतिशत में, तो गुना 100। आप जितनी जल्दी हल कर लीजिएगा, है ना। 25 या 75, 25 चौ 100, अर्थात 8/3 का मतलब 2.66। सो आपका आंसर विद्यार्थी जी डी। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा विद्यार्थी जी। चलिए 8 नंबर भी कोई पूछ रहे हैं, ध्यान दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 8 भी देख लीजिएगा, लेकिन ना समझ में आए तो भी बोलिएगा,
समझाने का प्रयास करूंगा। एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में, यानी पूरा भाग विद्यार्थी जी 40 दिन में, 1/4 भाग 10 दिन में, तो पूरा भाग कितने दिनों में, तो हो जाएगा विद्यार्थी जी 40 दिनों में। बी 1/3 भाग 20 दिनों में, तो पूरा भाग हो जाएगा बीतिया 60 दिन में विद्यार्थी जी। 60 दिन में इतना, एक सब क्वेश्चन समझाने के लिख रहे हैं, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में, तो बच्चों वाली क्वेश्चन हो गई, पहला दिन का ही हो गया। 40 और 60 से कटने वाली राशि 120 लाने के लिए इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2, तो दोनों मिलकर कई दिन में, तो 5 को कैसे गुना करें कि 120 हो जाएगा, तो आपका आंसर 24 है। नहीं पूछने लायक था विद्यार्थी जी, जो भी 8 नंबर आप पूछे बिल्कुल नहीं पूछने लायक था। चलिए एक 3 नंबर भी पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। 3 भी देख लीजिए, टेंशन मत लीजिए। 3 ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। ए 7/10 भाग 14 दिन में, पूरा भाग 7 से कटेगा 2 बार, फिर दूनी 20, यानी ए पूरा भाग विद्यार्थी जी 20 दिनों में। सही है, समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके पश्चात शेष काम, तो शेष काम हो जाएगा 3/10। बी की सहायता से, बी की सहायता मतलब दोनों मिल करके विद्यार्थी जी, तो ध्यान दीजिएगा 3/10 काम 4 दिन में, पूरा काम हो जाएगा 40/3, 40/3 दिन। अब आशा करते हैं आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है, ए और बी एक साथ कितने दिन में, तो 40/3 दिन तो आ गया, अर्थात आपका आंसर सी। दोनों मिलकर कितने दिन में, तो दोनों मिलकर ही तो आया विद्यार्थी जी 40/3। फिर से समझ लीजिए शेष काम, तो शेष काम का मतलब 3/10, दोनों मिलकर कह रहा है, दोनों मिलकर मतलब ए और बी मिलकर 10 दिनों में ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सॉरी 4 दिनों में ऐसा क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, तब पूरा काम लाने के लिए उलट देंगे तो 40/3 आ जाएगा। आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं रहा। नेक्स्ट चलिए, चलिए 7, 8, 3, 10 हो गया, और तो किन्हीं का नहीं है मेरे ख्याल से, और तो कोई क्वेश्चन नहीं लिखे, नहीं लिखे। चलिए गौतम जी बोल रहे हैं 3 बताया हुआ है, क्या कीजिएगा, बताया हुआ है फिर भी लोग तंग करते ही हैं, आप ही लोगों के मित्र हैं। थोड़ा फास्ट कीजिएगा विद्यार्थी जी। 11 से 20 तक, 11 से 20, थोड़ा फास्ट करें। 11 से 20, 11 से 20 विद्यार्थी जी। आप लोग को कितना अच्छा तरीका बता रहे हैं, कोई नियम याद रखने की जरूरत नहीं, कितना स्पीड में बढ़ रहे हैं। 11 से 20, चलिए 16, 18 आ गया। चलिए कुंदन जी नो प्रॉब्लम, बिट्टू भाई नो प्रॉब्लम। चलिए 12 भी आ गया, 16 भी हटा गया, 18 भी आ गया। चलिए 13 भी आ गया, 12, 13, 16, 18, 12, 13, 16, 18। चलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं, 12, 13, 16, 18। ध्यान दीजिएगा, अब रोक लीजिए मैसेज करना, आप सीखिएगा। 12, ध्यान दीजिए। विजय एक जमीन का 2/5 भाग 8 दिनों में, विजय 2/5 भाग 8 दिनों में, यानी पूरा भाग विद्यार्थी जी 20 दिनों में। बोलिएगा ये पूरा भाग 20 इतना जल्दी कैसे बोल देते, उलट के गुना हो जाता है, तो 2 से कटेगा 4 बार में, 5 ऊपर चल जाएगा 20 दिन में। प्रभास जमीन का 1/3 भाग 5 दिन में,
प्रभास जमीन का 1/3 भाग 5 दिन में, तो पूरा भाग हो जाएगा 15 दिन में। सही है। तो विजय प्रभास एक साथ 14/15 भाग कितने दिनों में, कितना आसान है विद्यार्थी जी। विजय और प्रभास का इफिशियंसी कैसे निकालिएगा, तो 20 और 60, 15 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 4। तो अब 60 पूरा काम हो गया, लेकिन काम करना है विद्यार्थी जी इसका 14/15 भाग। 60 का 14/15 भाग कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिनों में। कितना आसान क्वेश्चन, आप खुद देख लीजिएगा। पूरे काम का 14/15 भाग विद्यार्थी जी, 14/15 भाग जमीनी काम करने, तब पूरा 60 माने थे, उसका 14/15, दोनों मिलके कितने दिनों में। तो चलिए कट जाएगा 15 से विद्यार्थी जी, 4 बार में 7 दूनी 14, अर्थात हम लोगों का आंसर विद्यार्थी जी 8 दिन। सो आपका आंसर सी। चलिए नेक्स्ट, आप खुद देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहे हैं विद्यार्थी। एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में, अर्थात पूरा भाग 15 दिन। इतना तो समझ में आ रहा होगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इससे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बी काम का 2/5 भाग 10 दिन में, यानी पूरा भाग 25 दिन में, पूरा भाग 25 दिन में। ए भी समझ में आ गया होगा। तो पूछ क्या रहा है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में विद्यार्थी जी। जो भी क्वेश्चन पूछे आप पढ़ने वालों में से नहीं हो, माफ करना अगर आपको गुस्सा है तो। आप जो भी इस क्वेश्चन को पूछे वो पढ़ने वाले में से नहीं हो। 15-25 से कटने वाली राशि 75 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 5, इसकी इफिशियंसी 3। तो दोनों मिलके 75 काम कितने दिनों में, तो 75/8, 75/8, यानी आपका आंसर विद्यार्थी जी बी। चलिए 16, एक काम का 7/10 भाग 15 दिनों में, यानी पूरा भाग विद्यार्थी जी उलट के गुना करिएगा, यानी 150/7 दिन। पूरा काम हो जाएगा 150/7। उसके बाद शेष काम बी की सहायता से, बी की सहायता मतलब दोनों मिलके शेष काम, तो शेष काम हो जाएगा 3/10 काम 4 दिनों में, यानी पूरा काम उलट के हो जाएगा 40/3 दिन, 40/3 दिन। तो पूछ रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिनों में। तो ए अकेले क्यों पूछेगा, ए का तो दिया हुआ है 150/7, शुरू में ही आ गया विद्यार्थी। तो जल्द से जल्द ए का 150/7 मार लीजिए, अर्थात आपका आंसर डी हो गया। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट 18, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिनों में, बी अकेले 1/3 काम 12 दिनों में, यानी पूरा काम 36 दिनों में विद्यार्थी जी। तो पूछ रहा है ए अकेला शेष काम मतलब 2/3 काम। सीखिएगा, पहले 24 और 36 से कटने वाली राशि होता है 72। 72 लाने के लिए विद्यार्थी जी इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, अर्थात ए की इफिशियंसी 1 हो जाएगा। आपने 72 टोटल काम माना है विद्यार्थी जी। तो कह रहा है ए अकेला शेष काम, तो शेष काम देखिए 1/3 भाग कर लिया, तो शेष काम हो जाएगा इसका 2/3। ए अकेले कितने दिनों में, जवाब दे दीजिए, आंसर हल करना आसान हो गया। 3 से कट जाएगा 24 बार में, 24 दूनी 48 दिन, 48 दिन, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी सी। नेक्स्ट 19, ए अकेला किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में, शेष काम बी की सहयोग से 3 दिनों में, कितना आसान है सीखिएगा।
ए अकेला 4/5 काम 20 दिनों में, यानी पूरा भाग विद्यार्थी जी 25 दिन। ये तो 25 समझ में आ रहा होगा। 4/5 20 दिनों में, तो 4 से कट जाएगा 5 बार में, 25। शेष काम बी की सहायता से, बी की सहायता मतलब दोनों मिलकर विद्यार्थी जी। शेष काम का मतलब 1/5 3 दिनों में, यानी पूरा काम 15 दिनों में। यहां तक भी आप लोग को समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में, तो दोनों मिलकर 15 दिन में। पहला का आंसर तो आप लोगों को समझ में आ गया, 15 दिन होगा। चलिए बी अकेला पूछ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने कितना आसानी से पढ़ा है। 15 और 25 से कटने वाली राशि 75 लाने के लिए यहाँ 5, यहाँ 3, यानी बी की एफिशिएंसी 2। तो आप खुद बोलिएगा 2 को कैसे गुना करें 75, तो 37.5 से, अर्थात आपका आंसर 15 और 37.5। सो आपका आंसर विद्यार्थी जी सी। चलिए बीस। एक काम का 7/10 भाग 20 दिनों में, ध्यान दीजिएगा, एक काम का 7/10 भाग 20 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में, तो 10 उधर चल जाएगा विद्यार्थी, यानी 200/7 आ जाएगा। 200/7 दिन आ जाएगा ए अकेले। आगे क्या कहता है, वह शेष काम बी की सहायता से, बी की सहायता मतलब दोनों मिलकर विद्यार्थी जी सीखिएगा, बी की सहायता से शेष काम का मतलब 3/10 काम 8 दिनों में, पूरा काम हो जाएगा 80/3 दिनों में। 80/3 दिनों में, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तब पूरा काम मिलकर, दोनों मिलकर कितने समय में, यही तो पूछ रहा है, दोनों मिलकर, यानी 80/3 दिन, अर्थात 26.2/3 दिन। आपका आंसर डी। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक विद्यार्थी लिख रहे हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप गलत बता दिए। चलिए फिर से एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लिख रहे हैं, जरा देख लीजिए क्या है। 3 देखिए लिखा हुआ है शेष काम, ध्यान दीजिए, शेष काम बी की सहायता से, बी की सहायता मतलब दोनों मिलकर, दोनों मिलकर शेष काम का मतलब कितना विद्यार्थी जी, तो 7/10 काम हो चुका है, तो शेष काम कितना होगा, 3/10 का। कितने दिनों में दिया हुआ है, तो 4 दिन में। तब पूरा काम लाने के लिए उलट जाएगा, अर्थात पूरा काम दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो 40/3 दिन में करेगा, अर्थात हो जाएगा 13.1/3 दिन। कुछ गलत बता दिए थे क्या, हमें तो लगता है यही बताए थे। कितना 3 का आंसर क्या बताए थे विद्यार्थी जी, जरा आप लोग भी मुझे बता दें। एक लड़के 4 बार 5 बार लिख चुके हैं कि आप गलत पढ़ा चुके हैं। चलिए जल्द से जल्द बोलिएगा, 3 का आंसर हम क्या बताए थे, जल्द से जल्द बोल दीजिएगा आप लोग जरा। आप सही लोग लिख रहे हैं, सर सही बताए थे, केवल एक ही विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर आप 8 दिन बता दिए। अब ऐसे तंग करोगे भाई तो पढ़ने में, पढ़ाने से कोई फायदे नहीं। हम इसको दोबारा उस समय भी दोबारा बताए थे, लेकिन पता नहीं नींद में रहते हो, कहाँ रहते हो। और कम से कम 10 बारी मैसेज किया है, 3 नंबर गलत बता दिए, गलत बता दिए। बाकी आप लोग, चलिए आप लोग तो सही है, ठीक बताए। अब उस गधे को कहाँ से हम बताएं कि नहीं हम गलत नहीं है। चल
19 हो गया विद्यार्थी जी, ना था 19 हो गया, 20 भी लगता है, बता दिए ना, 20 भी हो गया। 21 पूछ रहे हैं, जरा देख लीजिएगा। 21 एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 भाग करता है। एक सप्ताह में 1/5 भाग, 1/5 भाग 7 दिन में, नहीं पूरा भाग विद्यार्थी जी 35 दिन ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि आंसर दिन में दिया हुआ तो एक सप्ताह मतलब 7 दिन बोल सकते हैं। तो 1/5 काम 7 दिन में, नहीं पूरा काम 35 दिन में। बी वही कार्य एक पखवाड़े में कर सकता है विद्यार्थी जी। एक पखवाड़ा का मतलब होता है 15 दिन, एक पखवाड़ा का मतलब 15 दिन विद्यार्थी जी। तो एक पखवाड़ा का मतलब होता है 15 दिन, तो वही काम 15 दिन। बी विद्यार्थी जी 15 दिन। बी कार्य आरंभ के केवल 3 दिन ही कार्य करता, उसके बाद ए उसे पूरा कर दे। बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन ही करता है, उसके बाद ए पूरा करता है, अतः उस कार्य को कितने दिनों में। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, केयर कीजिएगा। पहले तो आप ये समझाइए 3515 से कटने वाली राशि 105 होता है। 3515 से कटने वाली राशि 105 होता है, तो 105 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 7। अब भी केवल 3 दिन ही करता है, सत्य 21 काम कर लिया विद्यार्थी। बी केवल 3 दिन ही करता है, तो 3 दिन का मतलब सत्य 21 काम कर लिया। तो 105 में 21 कर लिया हमने, बाकी बच गया 84 काम। ए अकेले कितने दिनों में, तो 28 दिन में विद्यार्थी जी, आंसर 28 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन लगता है गड़बड़ है, कुछ है यहाँ। A in AB complete 1/4 of the given work. B do the same work in half of a month. देखिए विद्यार्थी जी, पखवाड़ा का हिंदी इंग्लिश यहाँ से ही लिखा हो, हिंदी में अगर दिक्कत हो तो देखिए लिखा हुआ हाफ ऑफ ए मंथ, यानी एक महीने का आधा। एक महीने का आधा कितना विद्यार्थी जी, 15 दिन में। एक महीने के आधा, इसका मतलब कितने दिन में विद्यार्थी जी, 15 दिन। B start the work for only 3 days. After that, A complete the work. And then they complete the work in how many days? तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी। B start the work for only 3 days. B केवल 3 दिन ही तक कार्य करता है ना। उसके बाद ए उसे पूरा करता है, तो बी 3 दिन में 21 काम कर देगा, तो 105 में 21 घटा दीजिएगा, तो बाकी 84 काम बचेगा। अब 84 काम ए करने के लिए कितने दिन लगेंगे, तो 84 काम करने के लिए 3 से कै को गुना करेंगे तो 28 से, अर्थात हम लोग का आंसर हो जाएगा 28। आप लोग का ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, चलिए। अट्ठाईस दिन ही आएगा विद्यार्थी जी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आंसर इसका सुधार लीजिएगा, 28 दिन ही आए। टाइप 4 आ जाइएगा, कोई टेंशन नहीं। अब ए बी था, अब ए बी सी भी आने लगा, तो जैसे आपने ए और बी को बनाया उसी तरह सी के साथ भी चलेंगे। अब केवल सीखने की जरूरत है, सीखिएगा। बम बम कुमार, तुम्हें नहीं पढ़ना मत पढ़ो, चले जाओ घर। मुझे पता है हम क्या बताएं। ये अभी तक जिद किया हुआ है कि 3 का आंसर आपने ए बनाया बताया है। हम बताए जो मुझे आधी नहीं है, तुम्हारा ही सही। चलिए
ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी अकेला 30 दिन में, सी की सहायता से 10 दिन में। सीखिएगा कितना आसान है। एक काम को विद्यार्थी जी, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, ए एक काम को कह रहा है 20 दिनों में, बी उसी काम को कह रहा है 30 दिनों में, लेकिन सी की सहायता से तीनों मिलकर विद्यार्थी जी 10 दिनों में तीनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में, तो सी अकेला कितने दिन में? कितना आसान क्वेश्चन है। 20, 10, 30 से कटने वाली राशि आप लोग खोज लीजिएगा विद्यार्थी जी। 20, 10, 30 से कटने वाली राशि आप लोग खोज लीजिए, काम बन जाएगा। तो होता 60, 60 लाने के लिए 10 को 6 से गुना, 60 लाने के लिए 20 को 3 से गुना, 60 लाने के लिए 30 को 2 से गुना, अर्थात बाकी ए की इफिशियंसी, सी की इफिशियंसी आप लोग खुद बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 6 में से 3 2 5 घट जाएगा, अर्थात सी की इफिशियंसी 1 हो जाएगा। अब जल्द से जल्द बोलिएगा 1 को कैसे गुना करेंगे कि 60 हो जाएगा? तो बोलिएगा विद्यार्थी जी 60 से, तो सी अकेले उस काम को 60 दिनों में, सी अकेले उस काम को 60 दिनों में। नेक्स्ट, तो सिंपल क्वेश्चन है, जो टाइप 1 टाइप 2 आपने पढ़ा है, टाइप 3 पढ़ा है, वही टाइप 4 है, बस एक प्रैक्टिस की जरूरत है। ए 12.5 दिन में, बी 25 दिन में, तीनों मिलके 5 दिन में। तो आप जल्द से जल्द देखिएगा, 12.5, 25 और 5 से कटने वाली राशि होती है 25। 25 लाने के लिए विद्यार्थी जी ए बी सी को 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा, आगे ए को 2 से गुना करेंगे 25 होगा, बी को विद्यार्थी जी 1 से गुना करेंगे 25 होगा, बाकी शेष सी की इफिशियंसी तो 5 में से 3 यानी 2 हो जाएगा। अब खुद बताइएगा कि सी अकेला, तो ए और सी की इफिशियंसी सेम है, तो जो ए काम किया वही सी काम किया, तो ए 12.5 दिन तो सी भी 12.5। या डायरेक्ट बोल सकते हैं 2 को कैसे गुना करें कि 25 हो जाए, तो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 12.5 से, आंसर हो जाएगा 12.5। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 3 देखिए, ए किसी काम को 24 दिन में, बी अकेला 16 दिन में, सी की सहायता से 8 दिन में। फिर सेम क्वेश्चन है, तो 24, 16, 8 से कटने वाले विद्यार्थी जी 24, 48 होता है। 48 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 6, इसका 2, इसका 3, तो 3 2 5 घट जाएगा, नहीं सी की इफिशियंसी हो जाएगा 1। 1 को कैसे गुना करें कि 48, तो बोलिएगा 48 से, अर्थात आपका आंसर डी। देखते के साथ आंसर बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। क्या वीडियो रुक गया? क्या एक विद्यार्थी लिख रहा है वीडियो रुक गया, इसे रुकना तो नहीं चाहिए। ध्यान दीजिए, सोहन, मोहन, राकेश एक साथ किसी काम को 5 दिनों में करते हैं। चलिए, एक विद्यार्थी लिख रहे हैं कि उस दिन आपने बी के लिए निकाल दिया था, इसलिए 8 दिन आया था। तो विद्यार्थी जी तो पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, बच्चे थोड़ी को। अब बी का निकालेंगे तो चेंज होगा, ए का निकालेंगे चेंज होगा, है ना। चलिए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, किन्हीं का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो किन्हीं का नहीं रुका, किसी खास विद्यार्थी का रुक गया होगा, उनकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। सोहन, रोहन, राकेश किसी काम को 5 दिनों में, यदि मोहन और राकेश अलग अलग 20 और 25, तो कलम लगाने की जरूरत नहीं। 20, 25 और 5 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 100 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 20 हो जाएगा, इसकी इफिशियंसी 5 हो जाएगा, इसका इफिशियंसी 4 होगा, तो 20 में से 5 4 9 हो गया, बाकी शेष 11 इफिशियंसी हो जाएगा तीसरे का। तो 100 काम करने के लिए 100/11 दिन, अर्थात आपका आंसर ए। कितना आसान है विद्यार्थी जी, कलम लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 8, 18, 24 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 72 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी मन ही मन सोचिएगा 9, 4, 3। तो ध्यान दीजिएगा, 9 में से 4 3 7 घट गया, अर्थात ए की इफिशियंसी हो गया 2। अब 2 को कैसे गुना करेंगे कि 72 आ जाए, तो बोलिएगा 36 से, अर्थात आपका आंसर सी। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट विद्यार्थी जी 6 नंबर, रीता, गीता, संगीता 10, 12, 15 में कोई काम कर सकता है तो तीनों एक साथ कितने दिन में, तो 10, 12, 15 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 6, इसका 5, इसका 4, तो 6, 5, 11, 4, 15 को कैसे गुना करेंगे कि 60 हो जाएगा अर्थात 4 से। सो आपका आंसर विद्यार्थी जी 4 घंटे। कलम क्यों लगेगा इतना फास्ट तो आप लोग को सिखा चुके हैं। आशा करते हैं अब आप लोग टाइम एंड वर्क की पहली स्टेप आप लोग पार कर चुके हैं। ए किसी काम को 4 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में, सी उसी काम को 12 दिनों में, तो एक साथ तीनों मिलकर कई दिन में, बिल्कुल आसान है। 4, 8, 12 से कटने वाली राशि विद्यार्थी 24 लाने के लिए हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। अब तीनों मिलके तो 6, 3, 8, 6, 3, 9, 2, 11 को कैसे गुना करें कि 24 हो जाए, तो 24/11 अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी डी। नेक्स्ट, ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में, सी 20 दिन में, तो 8, 10, 20 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 8, 10, 20 से कटने वाली राशि 40 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 5, इसकी इफिशियंसी 4, इसकी इफिशियंसी 2। तो चलिए 5, 4, 9, 2, 11 को कैसे गुना करें कि 40, तो 40/11 यानी आपका आंसर हो जाएगा ए 40/11 अर्थात आपका तीनों का काम आपने 40 माना है तो तीनों मिलकर कितने दिनों में, तो 40/11 अर्थात 11, 33, 7/11 अर्थात आपका आंसर ए। अब आशा करते हैं विद्यार्थी जी टाइप 4 आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, एक बार प्रयास कीजिएगा बन जाएगा। अब आ जाते हैं जरा टाइप 5 पे। सीखिए टाइप 5 भी बिल्कुल आसान है विद्यार्थी सीखना है। चलिए बन जाएगा बहुत अच्छे सभी से बन जाएगा। टाइप 5 आ जाते हैं, सीखिएगा। ए और बी 8 दिन में, विद्यार्थी जी दिया हुआ ए और बी केयर कीजिएगा, ए और बी दिया हुआ 8 दिन में, बहुत अच्छा। उसके बाद दिया हुआ विद्यार्थी जी बी और सी 12 दिनों में, बी और सी विद्यार्थी जी 12 दिनों में। उसके बाद दिया हुआ तीनों मिलके 6 दिनों में, तीनों का मतलब ए बी सी तीनों मिलके 6 दिनों में। अब जल्द से जल्द इफिशियंसी बोलिएगा। 8, 12, 6 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 24 लाने के लिए 6 को 4 से गुना, 24 लाने के लिए विद्यार्थी जी 8 को 3 से गुना, 24 लाने के लिए विद्यार्थी जी 12 को 2 से गुना। अब यहां तक तो समझ में आ गया। तो पूछ रहा है विद्यार्थी जी की ए और सी मिलकर कितने दिन में, अर्थात ए और सी की इफिशियंसी चाहिए। तो बिल्कुल आसान है, सीखिएगा। ए बी सी में ए बी को घटा देंगे, सी का 1 आ जाएगा, सी का 1 आ जाएगा। ए बी सी में बी सी को घटा देंगे, ए का 2 आ जाएगा। ए बी सी में बी सी को घटा दीजिए तो 24, 4 में से 2 घट गया अर्थात ए का मान 2 आ जाएगा, अर्थात 2, 1, 3। अब मन ही मन सोचिए कि 3 को कैसे गुना करिएगा कि 24 आ जाएगा, अर्थात आंसर विद्यार्थी जी 8 दिन। कितना आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाली क्वेश्चन है या नहीं आप खुद देख सकते हैं। मतलब एक रेशियो लिखो, इफिशियंसी लिखो और क्वेश्चन तैयार है। इफिशियंसी लिखो और आपका क्वेश्चन तैयार है, आंसर तैयार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता हूं, सीखने का प्रयास करेंगे। ए और बी 4.5 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में, सी और ए 2.25 घंटे में। तो चलिए सीखते हैं। ए और बी, बी और सी और ए दिया हुआ है विद्यार्थी जी, बी और सी और ए भी दिया हुआ है। सबो कैल्शियम आ जाएगा 9, तो 4.5 को 2 से गुना करेंगे 9 आ जाएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 आ जाएगा, 2.25 को 4 से गुना करेंगे 9 आ जाएगा। ये काम 9 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा ये ए बी बी सी सी ए की इफिशियंसी निकला विद्यार्थी जी
अब यहाँ पे केयर करिएगा, मैं रेशियो से समझाते आ रहा हूं कि ए बी बी सी सी ए रहे तो तीनों को जोड़ दीजिएगा, तो दूगो ए दूगो बी दूगो सी का मान निकल जाएगा। देखिएगा ए और ए बी और बी टू बी, सी और सी टू सी, तो टू ए टू बी टू सी का मान हो जाएगा 4 3 7 2 9, तो ए बी सी का मान हो जाएगा 9/2 का मतलब 4.5। विद्यार्थी जी एबीसी की इफिशियंसी कैसे निकला वो आपको समझ में आ गया होगा। जब भी ए बी बी सी सी ए रहेगा तो तीनों को जोड़ दीजिएगा, दूगो ए आएगा दूगो बी आएगा दूगो सी आएगा, तो टू ए टू बी टू सी का मान हो गया 9, तो ए बी सी का मान हो जाएगा 4.5। अब इसके बाद जिसका पूछ ले, अगर ए बी सी का ही तीनों मिलकर ही पूछ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कैसे गुना करें कि 9 आ जाएगा, तो बोलिएगा 2 से गुना करना होगा, अर्थात आपका आंसर 2 घंटे। अगर आपका पूछता ए के बारे में तो एबीसी में से बीसी को घटा देते ए निकल जाता, एबीसी में सी ए को घटा देते बी निकल जाता, एबीसी में ए बी को घटा देते सी निकल जाएगा, जिसका चाहिएगा निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन और देखते हैं विद्यार्थी जी, प्रश्न संख्या 3। ध्यान दीजिए, ए और बी 12.5 घंटे में, बी और सी 20 घंटे में, सी और ए 14.2/7 घंटे में, तो तीनों मिलकर काम कितने दिनों में। कितना आसान क्वेश्चन, फिर से वही हो गया, मैं आप लोगों से के लिए लिख दूं, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है और विद्यार्थी जी सी ए भी दिया हुआ है, तो एलसीएम 100 हो जाएगा। 100 लाने के लिए 12.5 को 8 से गुना, 20 को 5 से गुना और 14.2/7 का मतलब 100/7 को 7 से गुना। अब तीनों को जोड़िएगा विद्यार्थी जी, दूगो ए दूगो बी दूगो सी आएगा, ए बी सी का मान हो जाएगा 8 5 13 7 20 के आधा 10। अब आप जल्द से जल्द बोलिएगा, तीनों मिलकर थे इसको कितना से गुना करें कि 100 आ जाए, अर्थात हम लोग आंसर 10 घंटे। सो आपका आंसर ए। एलसीएम 100 माने थे विद्यार्थी, एलसीएम तो मानने आ गया होगा। पता नहीं कितना टेढ़ है, ये बोल रहा है वीडियो का शॉर्टकट भेज रहे हैं, भेजो तुम। सब बोल रहा है जब बुड़बक है, गलत बोल रहा है क्या। पढ़ना नहीं है जानते हो तो मत पढ़ो। एक विद्यार्थी यहां तक लिख दिया कि सर उसका आंसर बी का निकाले थे इसलिए 8 बताए थे, ए और बी का निकाले इसलिए 40/3 बताए। जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर, चलो गधे की तरह का है तुम हिला रहे हो, गधा है जो ना कभी सुनता ही नहीं, अपनी बात ही रखते है। पूरा खत्म हो रहा है, इसको 3 नंबर पे लग रहा है कि स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, भेजो। तू कितना बड़ा गधा हो जो हम भी देख लेते हैं। ए और बी 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में, तो जल्दी से 12 15 20 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूं ए और बी की इफिशियंसी, बी और सी की इफिशियंसी, उसके बाद विद्यार्थी जी सी और ए की इफिशियंसी। अभी जब भी रहेगा तो तुरंत ए बी सी भी आप निकाल ही लीजिएगा, उसके बाद ही कुछ होगा विद्यार्थी जी। तो जल्द से जल्द देखें, 12 15 20 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए इसे 5 से गुना, 60 लाने के लिए इसे 4 से गुना, 60 लाने के लिए इसे 3 से गुना, तो 5 और 9 3 12, अर्थात एबीसी की इफिशियंसी 6 हो गई। अब जिसके बारे में पूछा जाए निकल जाएगा। तो पहला पूछ रहा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में, तो 6 को कैसे गुना करें कि 60 हो जाए, तो बोलिएगा 10 से, अर्थात तीनों मिलकर 10 दिन में। अब सी अकेले पूछ रहा है, तो जल्द से जल्द देखिएगा सी की इफिशियंसी विद्यार्थी जी, केयर कीजिएगा, ए बी सी में ए बी को घटा देंगे सी का निकल जाएगा 1। अब 1 को कैसे गुना करें कि 60 आ जाए, तो बोलिएगा 60 से, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 60। तो 10 दिन और 60 दिन, अर्थात आपका आंसर डी।
ध्यान दीजिएगा, बोल रहे हैं 10 कैसे आया, तो मैंने कहा 6 को कितना से गुना करें कि 60 आ जाए। आपने टोटल काम 60 ही माना है तो खुद देख लीजिएगा 6 को कितना से गुना करिएगा कि 60 आ जाएगा, तो आपका आंसर विद्यार्थी जी 10 दिन। 1 को कितना से गुना करिएगा कि 60 आ जाएगा, तो आपका आंसर 60 दिन। तो आंसर हो जाएगा 10 और 60। चलिए, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन और देख लीजिए, बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं क्वेश्चन और, कोई बात नहीं, केयर कीजिएगा। ए और बी 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में, ए और सी 90 दिनों में। विद्यार्थी जी, तो 72, 120 और 90 से कटने वाली राशि होता है 360। 360, तो 72 को कैसे गुना, तो बोलिएगा 5 से गुना। आगे बी और सी 120 को कैसे गुना, तो बोलिएगा विद्यार्थी जी 3 से गुना। आगे सी और ए, सी और ए देखिएगा विद्यार्थी जी, सी और दिया हुआ 90, तो 90 को 4 से गुना, है ना। अब एबीसी की इफिशियंसी आप लोगों को सिखा चुके हैं कि एबीसी की इफिशियंसी हो जाएगा 5 3 8 4 12 का आधा हो जाएगा 6। अब देखिएगा पूछ रहा है यदि एबीसी तीनों एक साथ काम करे तो 3 दिनों में कितना भाग हो जाएगा। तो टोटल काम आप लोगों ने माना है विद्यार्थी जी 360। टोटल काम आप लोगों ने माना है 360, तो 3 दिन में एबीसी कर देगा 18 काम। 18 काम अर्थात आंसर हो जाएगा 1/20 काम हो गया। आंसर कितना होगा विद्यार्थी जी, 1/20 काम हो गया। अगर पूछता कितना बचा रह गया, तो 360 में 18 हो गया तो 352 बचा रह गया, यानी 19/20। अब आप लोगों को जैसा पूछेगा बन जाएगा। चलिए, क्या हुआ, साउंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? देखिए 7वां नंबर भी वही है, ए बी बी सी सी ए दिया हुआ है, तो ए बी सी कितने दिनों में, अब तो आप लोगों से बन जाना चाहिए। तो मैंने कहा होमवर्क टाइप 4 और टाइप 5। होमवर्क हो गया विद्यार्थी जी टाइप 4 और टाइप 5। तो आज के लिए यहीं तक, होमवर्क टाइप 4 और टाइप 5। चलिए, अब आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर बोले। चलिए, सब बन जाएगा, बन जाएगा, बहुत अच्छा। साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं, पता नहीं किनको प्रॉब्लम हो जाता है। पुरुषोत्तम राय लिख रहे हैं साउंड कट गया है सर।